हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। इसमें ऑलरेडी दो रिप्रोडक्टिव पार्ट में से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोसियम की चर्चा हम कर चुके हैं। आज जो सेकंड टॉपिक है आपके बुक के अकॉर्डिंग पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम या एम्ब्रियोसाइक। तो ये स्ट्रक्चर समझें। इसके पहले फिर से एक बार हम गाइनोसियम की चर्चा करते हैं। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोसियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का है, लेकिन इसकी यूनिट की बात करें तो इसको हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल आर कार्पेल जो सेंट्रल पार्ट फ्लावर का है, ये गाइनोसियम है। इसकी एक यूनिट को पिस्टिल आर कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल भी कह सकते हैं, कार्पेल भी कह सकते हैं। ये फ्लावर पर डिपेंड करता है, उसमें नंबर ऑफ पिस्टिल या कार्पेल कितने होंगे। फिर भी जितने भी पिस्टिल या कार्पेल हैं सबको कंबाइंड फॉर्म में गाइनोसियम कहते हैं। ये पहले भी कहते हैं, फिर से रिवाइज कर दें। गाइनोसियम इज द ग्रुप ऑफ पिस्टिल आर कार्पेल्स, or you can say carpel is the unit of gynosium on the basis of number of carpels present in the gynosium। कितने कार्पेल होंगे? अगर सिंगल कार्पेल है तो उस गाइनोसियम को कहते हैं ये मोनोकार्पेलरी है। मोनोकार्पेलरी, मोनो मीन्स सिंगल, कार्पेलरी मीन्स कार्पेल वाला। इसी तरीके से बाई कार्पेलरी 2 कार्पेल हैं, ट्राई कार्पेलरी 3 कार्पेल हैं। अब एक टर्म और भी आता है, गाइनोसियम में जितने कार्पेल्स हैं वो यूनाइट भी हो सकते हैं या सेपरेट भी हो सकते हैं। इस कंडीशन के लिए एक टर्म आता है, रिमाइंड कराते, पीछे पढ़ चुके हैं। अगर ये कार्पेल्स अलग अलग हैं, एक दूसरे से फ्री हैं, अटैच नहीं हैं, तब इस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। अगर ये आपस में ज्वाइंट हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस। गाइनोसियम में बी एपोकार्पस और सिनकार्पस ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्पेल्स। अगर ज्वाइंट हैं तो हम कहेंगे गाइनोसियम सिनकार्पस है। अगर ये ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग कार्पेल्स हैं, इसे हम कहते हैं एपोकार्पस। प्लांट में, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन को जानने के लिए 2 पार्ट को जानना जरूरी था। इसके पहले हम स्टेमेन की चर्चा कर लिए हैं जो एंड्रोसियम का पार्ट था। अब वहां पर आपने मेगास्पोरेंजियम यहाँ जानेंगे, वहां पर आपने जाना माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था। तो यहाँ पर पिस्टिल के थ्रू हमें जानना है कि यहाँ कौन मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन ये सारी चीज समझें, इसके पहले हमें फिर से एक बार एक पिस्टिल की कॉमन स्ट्रक्चर को रिमाइंड कर लेना है कि पिस्टिल में ये पार्ट थे, ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और ये था ओवरी। ये कार्पेल या पिस्टिल की स्ट्रक्चर है और इसमें एक स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल है। अब ये ओव्यूल मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए, फीमेल गैमेटोफाइट बनने के लिए जो बातें समझनी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इसलिए हम चाहते हैं पहले ओव्यूल की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ओव्यूल ओवरी के अंदर है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एक टिपिकल जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में देखें तो एक नॉर्मली अगर इसको हम बताना चाहें तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर को ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ओव्यूल है। ओव्यूल ओवरी की इनर वॉल से जिस प्लेस से अटैच है
इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द लोकेशन एट इनर सरफेस ऑफ ओवरी फ्रॉम वेयर ओव्यूल अटैच्ड। लेकिन ये ओव्यूल डायरेक्ट प्लेसेंटा से नहीं जुड़ा है, एक स्टाक होती है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिसके जरिए ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तो दोनों को कनेक्ट करती है। मीन्स ओव्यूल अटैच विद द प्लेसेंटा आर फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ ओवरी थ्रू दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल is the filamentous structure which help to attach the ovule from the inner wall of ovary। अब ये इनर वॉल ऑफ ओवरी से फ्यूनिकल अटैच तो हो गया, लेकिन ये प्लेस आपने प्लेसेंटा कह दिया, लेकिन ओव्यूल का वो पार्ट जहां से जुड़ा है इसे कहते हैं हाइलम। हाइलम ओव्यूल का पार्ट है, प्लेसेंटा ओवरी वॉल का पार्ट है, और फ्यूनिकल का एक एंड हाइलम से और एक एंड प्लेसेंटा से अटैच है। ओव्यूल में क्या है अगर इसको समझें तो ओव्यूल जनरली 2 लेयर से कवर होता है। कुछ केसेज में एक वाल भी हो सकती है, लेकिन कॉमन बात करते हैं जो है ये जो इसकी वाल हैं, 2 कवरिंग लेयर हैं, प्रोटेक्टिव लेयर हैं, इन्हें कहते हैं इंटीगुमेंट्स। ये 2 इंटीगुमेंट्स हैं, एक को कह सकते हैं इनर और एक है आउटर। ये जो इंटीगुमेंट हैं ओव्यूल में, दोनों पूरी तरीके से कवर करने का प्रयास तो किए, लेकिन जनरली एक एपर्चर रह जाता है, एक स्पेस बच जाता है जहां ओव्यूल को कवर नहीं करता है, या कह लीजिए एक माइन्यूट पोर रह जाता है, एक एपर्चर रह जाता है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। अब इंटीगुमेंट पर फिर ध्यान दीजिए, यहां तो नहीं है, जहां पर एपर्चर बन गया माइक्रोपाइल कह दिया गया, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हो गया, यहां पर देखें, जहां से ऐसा अपीयर हो रहा है कि इंटीगुमेंट की स्टार्टिंग यहीं से है। इधर इंटीगुमेंट यहां से स्टार्ट हुआ, यहां इधर से हुआ है। इंटीगुमेंट जहां से स्टार्ट होता है, माइक्रोपाइल के अपोजिट डायरेक्शन का जो पार्ट है, इसे कहते हैं कैलाजा। तो कैलाजा से ये इंटीगुमेंट स्टार्ट होते हैं। अब इंटीगुमेंट से कवर्ड एरिया में जो सेल्स हैं, उन्हीं सेल्स के ग्रुप को, या व्हिच कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ ओव्यूल, इज नोन एज न्यूसेलस। न्यूसेलस is the maximum mass of ovule which is generally covered by 2 outer and inner integuments। तो इंटीगुमेंट है, कैलाजा है, माइक्रोपाइल है, इसके अलावा जो भी पार्ट है सब न्यूसेलस है। तो न्यूसेलस सेल्स का ग्रुप है, जितनी भी सेल्स इसके अंदर है सबको मिला के न्यूसेलस कहते हैं। लेकिन बाद में देखते थे यहां पर एक स्ट्रक्चर और शो होती है जिसको हम कह देते हैं एम्ब्रियोसाइक। इसके अंदर बाद में सेबन सेल की चर्चा करेंगे। ये कैसे आई, एम्ब्रियोसाइक कहां से आ गया, पहले नहीं रहता, पहले हमने कहा पूरा न्यूसेलस है, बाद में आ जाता है एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक के अंदर भी स्ट्रक्चर है, लेकिन उस स्ट्रक्चर की चर्चा अभी हम नहीं करते हैं, इसको बाद में बताते हैं। पहले जान लेते हैं ये कहां से आ गया, एम्ब्रियोसाइक कैसे आ गया। ओव्यूल को ही हम चाहे तो कह सकते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल जो है इसको आप कह सकते हैं मेगास्पोरेंजियम। आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजियम की चर्चा हम किए थे एंथर की स्ट्रक्चर में, स्टेमेन के अंदर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बना था बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऐसे ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होगी। कहां होगी, ओव्यूल में, यानी मेगास्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, और मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर बनेगा।
अब आगे क्या होगा उसी के स्टेज वाइज स्टेप वाइज एम्ब्रियोसाइक भी आ जाएगा, और एम्ब्रियोसाइक के अंदर जो हम कह रहे हैं सेल्स भी होती हैं, वो सेल्स आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी वो आपको जानना है। तो मेगास्पोर एंजाइम की बात करते हैं, कैसे आ गई ये ओव्यूल मेगास्पोर एंजाइम है। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आ गई, लेकिन कुछ पार्ट अभी डिटेल नहीं हो पाया, जो हम बताए एम्ब्रियोसाइक स्पेशली नहीं आ पाया है। तो कैसे आएगा, इसके लिए मेगास्पोर एंजाइम में ये प्रोसेस पढ़ना है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और ये मेगास्पोर बनता है मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल या शॉर्ट में MMC, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा, और इसी प्रोसेस को कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मीन्स मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आर MMC। अब ये मेगास्पोर मदर सेल कहां से आ गई? ओव्यूल में जो न्यूसेलस बना, जो न्यूसेलर मास था, ग्रुप ऑफ सेल्स था, उसी में जनरली एक सेल लीडर बन गई, हाईली डेवलप्ड हो जाती है। ये जो डेवलप्ड सेल होती है यही मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी स्टोरी जाने तो ये पहले आर्कीस्पोरियल सेल कही जाती है। आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा तो प्राइमरी पेराइटल सेल बनती है। प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, या स्पोरोजिनस सेल इनिशियली से कहते हैं। तो प्राइमरी पेराइटल सेल का डेवलपमेंट नहीं होगा, स्पोरोजिनस सेल यही डेवलप होकर के या तो डायरेक्ट या इसके डिवीजन से जो सेल बनेगी उसमें से कोई एक मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। बात याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने ये कह दिया कि न्यूसेलस में एक सेल डेवलप होकर के वो स्पेशली नरिश की जाती है और वही बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल। एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट की कॉमन सेल से डिप्लॉयड होती हैं, तो ये मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है मीन्स क्रोमोसोम्स पेयर में है। और मेगास्पोर एक हैप्लॉयड सेल है, X टाइप है, या कभी कभी कहते हैं N टाइप। ऐसे 2X को 2N भी कहा जाता है। तो ये जो डिप्लॉयड सेल 2X टाइप है, ये N टाइप है। 2X टाइप से N टाइप कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ मियासिस। तो यहां पर मियासिस होती है, मियाटिक डिवीजन, और मियासिस के थ्रू जो सेल्स बनती हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल डिवीजन में ऑलरेडी 11th पढ़ चुके हैं, हाफ हो जाते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जिससे मियासिस के नाते मेगास्पोर बनता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और ये भी एक चीज पहले से क्लियर है आप सभी को कि मियासिस जब होता है एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। 2 स्टेज में डिवीजन होगा, पहले 2 सेल, फिर दोनों से 2-2 सेल। अगर ये 2X है तो यहां पर X X X X X X, ये 4 डॉटर सेल बनती हैं इस एक से। जब मियासिस कंप्लीट होती है 2 स्टेज में, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड जिसको कहा गया है, वो जानना जरूरी नहीं है, यहां पर जानते हैं तो कोरिलेट कर लीजिए। एक डिप्लॉयड सेल से 2 स्टेज में डिवीजन होता है मियासिस, तो 4 सेल बनती हैं, चारों हैप्लॉयड होती हैं। ऐसे ही जो न्यूसेलस की मेगास्पोर मदर सेल थी उसमें मियासिस हुई तो 4 मेगास्पोर बन गए, और ये प्रोसेस हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गई, 4 मेगास्पोर बन गए। अब ये जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, इन 4 मेगास्पोर में से जनरली तो मेगास्पोर कितने हैं? 4 मेगास्पोर में से 2 कैटेगरी बना लिए। 3 मेगास्पोर ये डिजेनरेट हो जाते हैं, इनका फर्दर डेवलपमेंट और डिवीजन नहीं होता है। और एक जो बचा रेस्ट, इसे कहते हैं
फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये कोई फंक्शन करेगा, इसी फंक्शनल मेगास्पोर से आगे की कहानी होगी। और आगे की कहानी माने ये जो हमने बताया था कि एम्ब्रियो सैक पहले नहीं रहता है, एम्ब्रियो सैक बाद में आ जाता है, तो एम्ब्रियो सैक इसी से आता है। फंक्शनल मेगास्पोर में चेंजेस जो होते हैं उसी से फंक्शनल मेगास्पोर अल्टीमेट बना लेगा एम्ब्रियो सैक, और कह सकते हैं इसी को एम्ब्रियो सैक। तो कैसे होगा फंक्शनल मेगास्पोर? सपोज मेगास्पोर एक हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल में इसमें भी न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इसमें आपको समझना है 3 स्टेज में आता है, 3 डिवीजन फेज में। जब इसमें डिवीजन होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसका एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बन जाता है। जैसे सेल डिवीजन पता है पहले से कि न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन 2 फेज में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो एक सेल में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर अप्रॉक्सीमेट 50% साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस के साथ, 50% दूसरे के साथ, 2 सेल बन गई। लेकिन ये न्यूक्लियस से जो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, जहां पर इसको हम कहते हैं पोलर रीजन, ये एक एक किनारे बनते हैं। एक न्यूक्लियस एक पोल पर, एक न्यूक्लियस दूसरे पोल पर बन गया। इसमें फंक्शनल मेगास्पोर में, फंक्शनल मेगास्पोर में फर्स्ट डिवीजन हुआ। अब इसमें डिवीजन आगे भी होता है, साइज भी बढ़ती रहती है। अब दूसरा जब यहां पर डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का, सेकंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, अब पोल पर जो दोनों न्यूक्लियस थे इनमें भी डिवीजन हो गया और साइज थोड़ी बढ़ जाती है। एक पोल पर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए। जब हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात करते हैं, न्यूक्लियस पर ही ध्यान जाता है कि न्यूक्लियस हैप्लॉइड डिप्लॉइड है, उसी बेस पर हम कह देते हैं सेल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड है। लेकिन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज डिसाइड होती है न्यूक्लियस से। तो अब ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने थे, ये हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड से जो बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। अब यहां पर 2 न्यूक्लियस थे, इससे डिवीजन हुआ तो 2 एक पोल पर, 2 एक पोल पर, यानी 4 न्यूक्लियस हो गए। अब फिर से डिवीजन होता है और अगला डिवीजन यानी जब थर्ड डिवीजन हुआ, थर्ड डिवीजन में साइज कुछ और बढ़ी और यहां पर 2 से 4 न्यूक्लियाई बन गए। न्यूक्लियाई मीन्स प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस बन गए और यहां पर साइटोप्लाज्म जो था वो तो है ही। अभी जब ये 4 न्यूक्लियस हो गए एक मेगास्पोर में, इसे मेगास्पोर ही नहीं करते हैं, अब इसकी साइज भी बढ़ती गई, नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़ गए और अब इन न्यूक्लियस में से जो एक एक पोल पर 4-4 हैं, दोनों में से एक न्यूक्लियस इस पोल से, एक न्यूक्लियस इस पोल से आता है बीच में, सेंटर में आ जाता है। और सेंट्रल में आने का मतलब यहां पर चूंकि पोल से आया है इसीलिए इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए 2। अब एक पोल पर कितने न्यूक्लियस बचे? केवल 3 बचे। 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, एक एक बीच में आ गया पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में। अब यहां 3 न्यूक्लियस यहां रह गया और 3 ही न्यूक्लियस यहां रह गया। ये जो 3 न्यूक्लियस दोनों पोल पर रह गए, इसमें से अब न्यूक्लियस से सेल का फॉर्मेशन होता है और सेल का जब फॉर्मेशन होगा तो एक पोल पर 3 सेल यहां हो गई और 3 सेल यहां हो गई। दोनों पोल पर 3-3 सेल हो गई और ये जो 2 न्यूक्लियस थे इनसे एक सेल बन जाती है। ये बाई न्यूक्लिएट सिंगल सेल, जिसके दोनों न्यूक्लियस लास्ट में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज हो जाने से ये डिप्लॉयड सेल बन जाएगी बीच वाली। ये 2x सेल बन गई और 3 सेल इधर और 3 सेल्स इधर है, तो टोटल 7 सेल। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है व्हाई द एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर ऑफ एंजियोस्पर्मिक
प्लांट इज नोन एज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। तो 8 न्यूक्लियस यहां बन गया, लेकिन सेल कितनी बनी? 8 से 7, तो इसे 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब ये जो 7 सेल्स बनी, इनमें एक पोल पर जो थी वो पोल कैलाजा की तरफ है ये, और यही स्ट्रक्चर अब हो गई एम्ब्रियोसाइक। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर इनटू एम्ब्रियोसाइक। तो मेगास्पोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेगास्पोर से एम्ब्रियोसाइक के फॉर्मेशन की कहानी कंप्लीटेड इन 3 सेल डिवीजन प्रोसेस, और यू कैन से न्यूक्लियर डिवीजन, स्पेशली अल्टीमेट ऑल द न्यूक्लियस फॉर्म individual cell except polar nuclei both combinedly form single cell. That is why the embryosac of angiospermic plant is 8 nuclei and 7 cells. अब ये एम्ब्रियोसाइक बन गया। इसी एम्ब्रियोसाइक को ही एक नाम दे गया, ये फीमेल गैमीटोफाइट भी कहा जाता है। ये फ्लावरिंग प्लांट में ये फीमेल गैमीटोफाइट है, जिसका आगे चल करके फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन सिंगल स्पोर से हुआ है। 4 स्पोर बने थे, लेकिन एक स्पोर से हुआ है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक भी कहते हैं। मोनोस्पोरिक का मतलब सिंगल स्पोर से, सिंगल मेगास्पोर से फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गाइनोसियम, पिस्टिल, कार्पेल, मेगास्पोरोजेनेसिस बाय द हेल्प ऑफ मियाटिक डिवीजन इन मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। अब इसका क्या रोल होगा फर्टिलाइजेशन में, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।